हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू सिंपल एंड इजी क्लासेस। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में। आपको बता दूं कि माइक्रोस्पोरेंजियम को हम पॉलन सैक भी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि पॉलन सैक क्या है। पॉलन सैक वो होता है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। बट मेनली हमें अब ये पढ़ना है कि आखिरकार जो पॉलन सैक है वो मैच्योर कैसे होता है, साथ ही साथ जो उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स हैं वो कैसे बन पाते हैं। मतलब पॉलन ग्रेन बनते हैं स्पोरोजेनस सेल से, तो जो स्पोरोजेनस सेल है वो आखिरकार आती कहाँ से है। पिछले लेक्चर में मैं ये सब चीज़ें बता चुकी थी कि पॉलन सैक क्या है, स्पोरोजेनस क्या है। एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन करवा देती हूँ क्योंकि वो सब चीज़ें हमारे इस लेक्चर में यूज़ होने वाली हैं। अगर आपको उस बारे में नहीं पता है तो आपको आगे का लेक्चर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अगर आपको उसको अच्छे से जानना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्विक रिवीजन में मैं आपको बता देती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मैंने आपको बताया था कि ये एक स्टेमिन का डायग्राम है। इस स्टेमिन मैंने बताया था ये एंथर, ये फिलामेंट होता है। जब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। जब इसको हम बड़ा करके देखते हैं तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको यहाँ हमने बनाया है। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 लेयर्स होती हैं। पहली एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडल लेयर। और ये वाले जो आप पॉलन सैक देख रहे हैं इसकी जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं टैपेटम। और इसके अंदर जो डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर भरा रहता है उस डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पोरोजेनस सेल्स। ये कैसे बनती है ये मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम एक पॉलन सैक को उठाकर देख लेते हैं तो वो आपको कुछ इस तरह का नज़र आएगा, जिसमें आपको यहाँ पर ये नज़र आएंगे टैपेटल सेल्स और इनके अंदर स्पोरोजेनस सेल्स। ये जो स्पोरोजेनस सेल होती हैं यही जो है वो मदर सेल बनाती हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो स्पोरोजेनस सेल होती हैं यही मदर सेल्स होती हैं जो कि बाद में पॉलन ग्रेन बनाएंगी, लेकिन इसमें सारी सेल्स नहीं बनाती, कुछ ही सेल्स बनाती हैं। तो जो सेल बनाएंगी उनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसमें होती है म्यूसिस फर्स्ट जिससे एक सेल से 2, फिर होती है म्यूसिस सेकंड जिससे 2 से 4 बनती हैं, और जो इसका नंबर है वो भी हाफ हो जाता है, क्रोमोसोम्स का नंबर। अब ये जो है ये एक टेट्रेड स्ट्रक्चर्स है। जब ये टेट्रेड स्ट्रक्चर रिलीज होता है तो इसी में से क्या निकलते हैं, पॉलन ग्रेन। और मैंने बताया था आपको पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है जिसमें एक्साइन, एंटाइन, वैक्यूल्स, साथ साथ जर्म पोर और एक न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस होती है और एक न्यूक्लियस से 2 बनते हैं, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस और एक जनरेटिव न्यूक्लियस। उसके बाद जनरेटिव न्यूक्लियस के अंदर जो है वो दोबारा से माइटोसिस होती है और एक स्पर्म और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस बनता है। अब हमें मेनली ये पढ़ना है कि ये जो ये बन रहा है स्ट्रक्चर, ये एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टैपेटम, स्पोरोजेनस सेल, ये आती कहाँ से हैं। ये जब आएंगे उसके बाद ही तो पॉलन ग्रेन बन पाएगा। तो इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। तो इस स्ट्रक्चर को हमें पढ़ना है कि माइक्रोस्पोरेंजियम बनता कैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि माइक्रोस्पोरेंजिया इज द स्ट्रक्चर दैट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन। माइक्रोस्पोरेंजिया एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि पॉलन ग्रेन के प्रोडक्शन और रिलीजिंग दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट मीन्स कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो बनते कैसे हैं और रिलीज कैसे होते हैं, ये इन चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। माइक्रोस्पोरेंजिया आर ऑल्सो नोन एज पॉलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजिया को हम पॉलन सैक भी कहते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द एंथर ऑफ प्लांट। ये जो है वो प्लांट के एंथर में पाए जाते हैं एंड आर लोकेटेड एट द एंड ऑफ स्टेमिन। मैंने आपको बताया था कि स्टेमिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का नज़र आता है, ये इस तरह से। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं एंथर, और ये एंथर में ही प्रेजेंट होते हैं पॉलन सैक। ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम हैज़ अ सर्कुलर आउटलाइन एंड इट इज़ सराउंडेड बाय 4 लेयर्स। जो माइक्रोस्पोरेंजियम है यानी कि अभी मैंने आपको इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ बनाकर पिछली अभी लेक्चर में बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि ये पॉलन सैक्स है। तो आप देखेंगे कि इसके चारों तरफ एक सर्कुलर आउटलाइन है और ये जो है वो 4 लेयर से सराउंडेड रहता है। एंड आपका रहती है यहाँ पे एपिडर्मिस, देन रहती है एंडोथीसियम, देन रहती है मिडल लेयर और फिर रहती है टैपेटम। तो 4 लेयर हो गई।
एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेपिटम। अब हमें इसका डेवलपमेंट पढ़ना है कि इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम्स और नीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ एंथर में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसमें जो बाहर वाली लेयर है इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, और ये एक हार्ट शेप का स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं इसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो सबसे बाहर है तो एपिडर्मिस हो गई, और अंदर जो सेल्स हैं वो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मैं आपको मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो होती हैं जो कि लगातार डिवाइडेशन कर सकती हैं। लगातार डिवाइडेशन का मतलब इससे आप देखते हैं कि हम एक छोटा सा प्लांट लगाते हैं, लेकिन वो कुछ समय के बाद वो लंबा हो जाता है। तो वो लंबा कैसे हो जाता है? जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं वो लगातार डिवाइड करती हैं। तो इसी तरह से कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स इसमें भी पाई जाती हैं जो कि लगातार डिवाइडेशन करती हैं, और इनका डिवाइडेशन कैसा होगा? माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब है कि ये 2n है, तो आगे भी जितनी सेल्स होंगी वो सारी कैसी होंगी? 2n ही होंगी। और बीच में इसके होगा कनेक्टिव, जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो है वो जो डाइथीकस है यानी कि 2 लोब्स हैं एंथर के, उसको जोड़े रखता है। तो ये कनेक्टिव्स हो गए। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ थे, ठीक है, या मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी, इन्होंने लगातार डिवाइडेशन किया। डिवाइडेशन करने के बाद जो कुछ सेल्स थी वो 4 कोनों में चली गई। ये 1 2 3 4, ये आप देख सकते हैं कि 4 कोनों में चली जाती हैं और कुछ डेंस हो जाती हैं। डेंस का मतलब है कुछ गाढ़ी सी सेल्स हो जाती हैं और चारों कोनों में चली जाती हैं। इन चारों सेल्स को हम बोलते हैं आर्कीस्पोरियल सेल्स। आर्कीस्पोरियल सेल्स। फिर ये जो आर्कीस्पोरियल सेल्स होती हैं इनमें दोबारा से माइटोसिस होती है, और दोबारा से माइटोसिस होकर 2 प्रकार की सेल्स बनती हैं, एक प्राइमरी पेराइटल सेल और एक प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स। देखिए आप, ये ऊपर वाली जो है वो है प्राइमरी पेराइटल सेल, और जो नीचे वाली हैं वो है प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स। अब ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल हैं ये लगातार डिवाइड करती हैं एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा है कि प्राइमरी पेराइटल सेल जो होती हैं लगातार डिवाइड करती हैं एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल। जब ये एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल दोनों प्रकार से डिवाइड करती है, तो डिवाइड करने के बाद इनसे 3 लेयर्स बनती हैं। देखिए एपिडर्मिस तो ऑलरेडी थी उसमें, इसके बाद बनेगा एंडोथीसियम, देन बनेगी मिडल लेयर, देन बनेगी टेपिटम। 1 लेयर पहले से थी, 3 लेयर और बन जाती हैं। अब बात करें प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल की, तो ये अंदर की तरफ होती है और ये स्पोरोजेनस सेल्स बनाती हैं, और बाद में स्पोरोजेनस सेल पॉलन ग्रेन का निर्माण करती हैं। और वो कैसे करती हैं ये मैं आपको अभी रिवीजन में भी और इससे पिछले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ। पिछला लेक्चर जो है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। अच्छा, अब बात करें कि अगर पॉलन ग्रेन जो है, देखो एंथर तो बन चुका है यहाँ पे, ये मैंने बताया आपको, ये एंथर बन चुका। जब ये एंथर पूरी तरह से बन जाता है तो उसके बाद अब पॉलन ग्रेन भी बन जाएंगे। जब पॉलन ग्रेन बन जाएंगे तो वो पॉलन ग्रेन जो है वो उड़ के फीमेल की स्टिग्मा तक जाते हैं, लेकिन फीमेल की स्टिग्मा तक जाने के लिए पॉलन ग्रेन को रिलीज भी तो होना पड़ेगा। तो पॉलन ग्रेन रिलीज कैसे हो पाते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पॉलन ग्रेन रिलीज हो पाएंगे, देखिए यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर आपको याद होगा, इसमें जो है उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स बने। अब इसके अंदर पॉलन ग्रेन तभी बनेंगे जब ये वाली सारी लेयर्स टूटें। तो ये वाली सारी लेयर्स जो टूटेंगी ये कौन से वाले पार्ट से टूटती हैं? यहाँ से। इस जगह को हम बोलते हैं स्टोमियम। स्टोमियम, ये इस वाले रीजन को हम बोलते हैं स्टोमियम। ये वाला जो रीजन होता है वो पूरे एंथर के मुकाबले जो है ये रीजन पतला होता है। तो इस वाले रीजन से जो है वो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेपिटम, ये चारों लेयर टूट जाती हैं, और चारों लेयर टूटने के बाद कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ से एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेपिटम चारों लेयर्स टूट चुकी हैं, और ये पॉलन ग्रेन जो है वो अब यहाँ से रिलीज हो रहे हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टीएस ऑफ मैच्योर एंथर। ये जो है वो मैच्योर एंथर का टीएस है, और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो कि पूछा ही जाता है। इसके अलावा जो इससे पिछला स्ट्रक्चर हमने देखा था, ये वाला जो स्ट्रक्चर था ये था इमेच्योर एंथर का। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है टीएस ऑफ इमेच्योर एंथर और टीएस ऑफ मैच्योर एंथर। तो आपको जो है वो डिफरेंस पता होना चाहिए कि जो है वो टीएस ऑफ मैच्योर एंथर कौन सा है और टीएस ऑफ इमेच्योर एंथर कौन सा है। तो आई होप कि आपको ये कंप्लीट लेक्चर समझ में आ गया हो। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।